मंदोदरी द्वारा रावण को समझाना और युद्ध का आरंभ। गंगा तट पर चल रही रामकथा के 25वें दिन लंका कांड की कथा चल रही है, जिसमें रावण के दरबार में अंगद जी का प्रकरण चल रहा है। अंगद जी ने अपने पराक्रम का परिचय देकर राक्षस समुदाय में चिंता बढ़ा दी। हालांकि अंगद जी ने रावण को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न भी किया, परंतु कालवश रावण की समझ में वे हितकर बातें नहीं आई। अंत में वे अंगद जी की रणभूमि में रावण को धूल चटाने की बात कहकर लंका से प्रस्थान कर जाते हैं। और अब आगे की कथा। लंका में शत्रु पक्ष के बल का मर्दन कर अंगद जी सीधे रामचंद्र जी के समक्ष उपस्थित होते हैं और उनकी चरण वंदना कर वहां जो घटना हुई उसको सुनाते हैं, जिसे सुनकर प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं और अंगद जी की प्रशंसा करते हैं। उधर रावण के यहाँ हनुमान जी और अंगद जी के बल को देखकर सभी चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि जब इन दो योद्धाओं के बल के समक्ष कोई राक्षस योद्धा ठहर नहीं पाया, तो स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के समक्ष राक्षसों का क्या होगा। जिन प्रभु श्री राम ने अकेले ही खरदूषण को सेना सहित समाप्त कर दिया और बाली को मार गिराया, तो उनके लिए राक्षस सेना पर विजय पाना कौन सा मुश्किल काम होगा। मंदोदरी अधिक चिंतित थी। दरबार की खबरें उसे मिल चुकी थी। संध्या को जब रावण महल में आया तो मंदोदरी ने रावण को फिर समझाने का प्रयास किया और कहने लगी, हे कांत, सोच विचार कर इस कुबुद्धि को छोड़ दो। आपका श्री रघुनाथ जी से युद्ध करना शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। हे प्रियतम, क्या आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे? जिनके दूत का ऐसा काम है, खेल खेल में ही वह हनुमान समुद्र लांघकर आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, व्यर्थ डींग ना हाकिए, मेरे कहने पर विचार कीजिए। हे नाथ, आप श्री रघुपति को राधा मत समझिए, वरन अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। उनके बाण का प्रताप तो मारीच भी नहीं जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां आप भी उपस्थित थे। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा था, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत्र उनके बल को कुछ कुछ जानता है। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली। विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें समझिए जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। उन करुणा में भगवान ने आपके हित के लिए ही दूत भेजा था, जिसने भरी सभा में आकर आपके बल को मथ डाला। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। हे स्वामी, आप उन्हें बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश में होने के कारण आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता,
पहले वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। अब जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की समाप्ति कर दीजिए और श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री राम जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, सोह न समर तुम्हि रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेउ असी मनु साई। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केरे यह कामा। कौतुक सिंधु नाघि तब लंका, आयउ कपि के हरि असंका। रखिवारी हति विपिन उजारा, देखत तो ही अछते ही मारा। जारी सकल पुर कीन्हे सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। अभी पति मृखा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। बान प्रताप जाने मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जीते हु किन ताही। सुरीपति सुत जानै बल थोरा, राखा जियत आँख गही फोरा। सूप न खाके गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विसेखी। बदि विराध खर दूस नहीं, लीला हत्यो कबंध। बालिक सरी मार्यो तेहि जानहु 10 कंध। जहि जलनाथ बधायो हेला, उतरी प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तब हित हेतु। सभा मांझ जेहि तब बल मथा, करि बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचरि जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा माने ममता मद बहु। आह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। काल दंड गही काहू न मारा, हरहि धर्म बलि बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि
आवति साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। दुई सुति मरे दह्यू पुर अजहू, पूर पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु। स्वामी जी और उनकी संगीत मंडली ने श्री रामचरितमानस की उक्त चौपाइयों और दोहों को वाद्य यंत्रों के साथ मधुर स्वर में गाया, जिससे श्रोता भी समझने लगे थे कि किस प्रकार रावण के हित की बातें विभीषण और मंदोदरी के कई बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रही थी। अब कुछ क्षण रुककर स्वामी जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पूरी रात मंदोदरी के समझाने पर भी रावण की कुमति में कोई बदलाव नहीं आया और वह प्रातः काल ही दरबार में जा बैठा। उधर प्रभु श्री राम ने अंगद की बातों को सुनकर सभी मंत्रियों को अपने पास बुलाया और आक्रमण की योजना पर विचार करने लगे। इस विचार विमर्श में तय किया गया कि लंका के चारों दरवाजों पर एक साथ आक्रमण किया जाए। इसके लिए श्रेष्ठ सेनापतियों और योद्धाओं के नेतृत्व में वानरों के सेना के 4 दल बनाए गए। उसके बाद सेनापतियों ने श्री राम के प्रताप को सुनाकर अपनी सेना में जोश भरा और चारों ओर से लंका को घेर लिया। वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वनराज सुग्रीव जी की जय, ऐसी गर्जना करने लगे। स्वामी जी कहते हैं कि वानर सेना के इस जय घोष से लंका में कोहराम मच गया और नगरवासी भयभीत हो गए। परंतु अत्यंत अहंकारी रावण ने राक्षसों की सेना को बुलाकर कहा, वानरों की ढिठाई को तो देखो, वे काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन दिया है। ऐसा कहकर रावण अट्टहास करने लगा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानरों को पकड़ पकड़ कर खाओ। स्वामी जी हंसकर बोलते हैं। इस पर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था, जो टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। रावण की आज्ञा पाकर विभिन्न अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़ते हैं। बड़ी संख्या में बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटों के कंगूरों पर चढ़ गए। युद्ध के नगाड़े और ढोल बजने लगे। नफीरी और भेरी बज रही है, जिनको सुनकर योद्धाओं में लड़ने के लिए जोश बढ़ जाता है, तो वहीं कायरों का भय बढ़ जाता है। राक्षस योद्धा जब रीछ और वानरों के सामने आए तो वे कटकटाते और गरजते हैं और प्रभु श्री राम की जय बोलकर राक्षसों पर टूट पड़ते हैं। पहाड़ों की शिलाओं को फेंकते हैं तो वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर फेंकते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े लेकर किले पर डालते हैं। राक्षसों को देखकर उन पर झपटते हैं और उन्हें पैर से पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर मार देते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर जब जहां जहां किले पर चढ़ गए और श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे, इस प्रत्याक्रमण को देखकर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। यहाँ तक कि लंका नगरी में भी बड़ा हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे। उसने अपने झूठ अहंकार में मृत्यु को बुला लिया।
जय श्री राम।